मेरे पास एक 60 वाट का खराब सोल्डिंग आयरन है और ये सोल्डिंग आयरन फ्रेंड किसी कस्टमर का नहीं है, ये मेरा खुद का सोल्डिंग आयरन है। और इस सोल्डिंग आयरन को आपने मेरी पिछली कई वीडियो में यूज करते हुए भी देखा होगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है फ्रेंड, इस सोल्डिंग आयरन के अंदर मैं इससे सोल्डिंग कर रहा था, किसी सर्किट के अंदर वायर जोड़ रहा था, अचानक से इसने हीट करना बंद कर दिया। तो आज की वीडियो के अंदर हम यही देखेंगे कि अगर कोई सोल्डिंग आयरन गर्म नहीं हो रहा है तो उसे किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप चेक करके रिपेयर किया जाता है। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से पूरा देखना। तो इसके लिए देखिए फ्रेंड, सबसे पहले हमें क्या करना है, आपके किसी भी सोल्डिंग आयरन के अंदर ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि हीट होना बंद हो जाता है, तो आपको सबसे पहले अपने सोल्डिंग आयरन की ये जो वायर होती है इसको अच्छे से देख लेना है। कई बार क्या होता है फ्रेंड कि इनकी जो वायर होती है, कई बार चूहे वगैरह काट देते हैं, या फिर कई बार हमारा सोल्डिंग आयरन बहुत ज़्यादा पुराना हो जाता है तो इनकी वायर अपने आप ही टूट के अलग भी हो जाती है कई बार। तो ये चीज़ें आपको एक बार देख लेनी है। कई बार कॉर्नर से वायर कट जाती है, तो इसको आपको इस तरीके से अच्छे से आंखों से ट्रेस कर लेना है। तो जैसे कि मेरे सोल्डिंग आयरन के अंदर ये जो वायर है फ्रेंड, ये बिल्कुल सही है, इसके अंदर कहीं पे भी कोई कट लगा हुआ नहीं है। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड, हमें क्या करना है, यहाँ पे जैसे कि प्लग लगा हुआ है, तो कई बार क्या होता है कि ये जो प्लग है इसके अंदर से भी वायर कई बार निकल जाती है, तो उसको भी एक बार हमें चेक कर लेना है। तो चलिए भाई, इसको भी हम खोल के एक बार चेक कर लेते हैं। कई बार इसके अंदर से भी वायर निकल जाती है, तो एक बार हम इसे भी खोल के कंफर्म करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे खोल दिया है और आप देख सकते हो यहाँ पे दोनों वायर बिल्कुल बढ़िया तरीके से जुड़ी हुई है, तो यहाँ से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको हम दोबारा से पैक कर देंगे। तो ये जो ऊपर वाली चीज है ना फ्रेंड, ये मोटा मोटा एक बार आप ऊपर से देख सकते हो, कई बार इनकी वजह से भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो ये चीज आप खुद से एक बार ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ तक तो हमारा सब कुछ ओके है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको एक बार मैं दोबारा से पैक कर लेता हूँ सेम उसी तरीके से। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा आगे आपको क्या करना है। ये सारी चीजें अगर आपको सही दिखाई दे तो उसके बाद देखिए आप क्या करोगे, यहाँ पे हमें इसको खोलना पड़ेगा, क्योंकि देखिए सोल्डिंग आयरन के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं होता। एक हमारी वायर होती है, दूसरा हमारा एलिमेंट होता है। तो यहाँ पे हम इसे खोल के चेक करेंगे कि क्या हमारे सोल्डिंग आयरन का एलिमेंट सही है या फिर खराब है, उसे हमें चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए 3 पेच लगे हुए हैं, तो इन तीनों पेच को हम पेचकस की मदद से इस तरीके से खोल लेंगे। देखिए बहुत ही आसानी से खुल जाता है, बस आपको तरीका पता होना चाहिए। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे हम इसके पेज को खोल रहे हैं। तो यहाँ पे 2 पेज खुल गए और ये लास्ट वाला पेज है, इसको भी हमने देखिए यहाँ से खोल लिया है। तो इस तरीके से आपको भी खोल लेना है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड, काफी सारे लोग क्या गलती करते हैं कि यहीं से पकड़ के इसको खींच लेते हैं, तो ये आपको नहीं करना। आपको क्या करना है, पीछे से वायर को इस तरीके से लेना है और आगे की तरफ प्रेस करना है। देखिए इस तरीके से आगे की तरफ करोगे तो अपने आप ही इसका एलिमेंट बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, हमें क्या देखना है, ये चीज आपको ध्यान से देखनी है। इसके अंदर हमें ये देखना है कि ये जो वायर है वो अपनी जगह पे लगी हुई है कि नहीं लगी। कई बार वायर वगैरह भी निकल जाती है। तो ये जो हमारी वायर है इसके अंदर देखिए 2 वायर है और दोनों वायर अपनी जगह पे बिल्कुल सही तरीके से लगी हुई है। यहाँ पे वायर वगैरह नहीं निकली। कई बार यहाँ से भी वायर हमारी कट हो जाती है, जिसकी वजह से सोल्डिंग आयरन हमारा गर्म नहीं होता। तो यहाँ पे फ्रेंड वायर वगैरह सब कुछ अपनी जगह पे लगी हुई है। अब उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका एलिमेंट को चेक करेंगे कि एलिमेंट हमारा सही है या फिर खराब है। तो इसे कैसे चेक किया जाता है, इसके लिए फ्रेंड आपको मल्टीमीटर लेना पड़ेगा। तो ये देखिए फ्रेंड, ये है मेरा मल्टीमीटर और मल्टीमीटर को हम इस बजर मोड पे सेट करेंगे। तो आप देख सकते हो फ्रेंड, मैंने बजर मोड पे सेट कर दिया है मल्टीमीटर को। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड, ये जो हमारे मल्टीमीटर की प्रोब है इसको हम इस तरीके से टच करेंगे तो देखिए यहाँ पे बीप आ रही है, इसका मतलब मल्टीमीटर बिल्कुल ओके है। अब यहाँ पे हमें इसके एलिमेंट को चेक करना है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या चेक करेंगे, एलिमेंट के अंदर से ये जो आपको व्हाइट रंग की वायर दिखाई दे रही है ना, ये वाले पॉइंट आपको देखने हैं। तो ये पॉइंट हमारे यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है, इसी के साथ में हमारी वायर जुड़ी हुई है। तो इन्हीं पॉइंट पे हमें प्रोब को रखना है। आप कोई भी प्रोब किसी भी साइड रख सकते हो, ऐसा नहीं है कि ब्लैक वाली को इसी साइड रखना है, रेड को इसी साइड रखना है, किसी भी प्रोब को किसी भी साइड रख सकते हो। तो इस तरीके से हम यहाँ पे रख के देखेंगे। तो आप मल्टीमीटर के स्क्रीन पे देख सकते हो फ्रेंड, 585 की हमें रीडिंग मिल रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ये जो सोल्डिंग आयरन है इसका एलिमेंट बिल्कुल ओके है। अगर इस तरीके से चेक करने पे आपको कोई भी रीडिंग नहीं मिल रही है तो समझ जाइए कि आपका मल्टीमीटर का ये जो एलिमेंट है ये
खराब हो चुका है। अब ऐसा नहीं है कि आपको सभी सोल्डिंग आयरन के अंदर 585 की ही रीडिंग मिलेगी। हो सकता है किसी सोल्डिंग आयरन के अंदर आपको उसकी रीडिंग कम भी मिले, ज़्यादा में भी मिले, कुल मिला के आपको रीडिंग मिलनी चाहिए। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे चेक कर ली है। अब इसके सिवा फ्रेंड इसके अंदर फिर कुछ बचा भी नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है इस वायर के अंदर। तो वायर को जैसे कि हमने शुरू में वैसे ऊपर ऊपर से देख लिया कि कहीं से वायर कटी तो नहीं है, कहीं से वायर हमारी ऊपर से जल तो नहीं गई है। तो ऊपर से तो हमें वायर फ्रेश दिखाई दे रही है, लेकिन ये वायर हमारी खराब है। अब इसको देखिए कैसे हम कंफर्म करेंगे। दो तरीके हैं यहाँ पे कंफर्म करने के। तो इसके लिए देखिए, यहाँ पे सबसे पहले फिर से हम मल्टीमीटर को ले रहे हैं। ये बजर मोड पे हमारा मल्टीमीटर रहेगा। हमें क्या करना है, दोनों पॉइंट में से किसी भी एक पॉइंट पे पहले एक प्रोब को रखना है। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से हम रखेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पे इसे टच किया, और उसके बाद ये जो प्लग है हमारा, यहाँ पे दोनों में से किसी भी एक पॉइंट पे हम इसे टच करके देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रीडिंग आ रही है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे टच करेंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसको हम फिर से देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा, जबकि इस पे देखिए बीप आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ये जो वायर है वो हमारी शॉर्ट हो गई है अंदर ही अंदर, इस वजह से ये काम नहीं कर रहा है। अब हमें नहीं पता इसके अंदर कि यहाँ पे प्रॉब्लम है या फिर यहाँ पे बीच में से वायर खराब है या आगे से खराब है। तो इस चीज़ को चेक करने के लिए देखिए, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा जूम को कम कर लूँ मैं। यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, ये मेरा एक्सटेंशन बोर्ड है, यहाँ पे इसको लगा देंगे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे इसको हम लगा रहे हैं। अब यहाँ पे लगाने के बाद देखिए, मेरा जो मल्टीमीटर है इसके अंदर एक फंक्शन मिलता है एनसीवी का। ये देखिए यहाँ पे एनसीवी लिखा हुआ है। ये एनसीवी का फंक्शन इसलिए फ्रेंड कि हम वायर के ऊपर से देख सकते हैं कि करंट कहाँ तक आ रहा है। ठीक है, तो ये काम किस पे करता है, ये हमारे फेस वाली वोल्टेज पे काम करता है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस तरीके से यहाँ पे देखिए इसके पास लेके जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये बता रहे भाई यहाँ तक करंट आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे करंट आ रहा है। इसको अगर हम यहाँ तक लेके जाते हैं, ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ तक ये करंट बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है फ्रेंड कि इसके अंदर दो वायर है और एक वायर हमारी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे कि इसके अंदर आपको पता ही है कि एक न्यूट्रल होता है, एक फेस होता है। तो यहाँ पे अगर एक साइड आपको इस तरीके से पूरे वायर के अंदर करंट दिखा रहा है, तो आपको क्या करना है, एक बार प्लग को इस तरीके से बदल लेना है, इसकी पोजीशन को बदल कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से हम इसको ऐसे पलट देंगे। ये मैंने पलट दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम दोबारा से चेक करेंगे और देखेंगे भी करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यहाँ पे अभी भी करंट बता रहा है, और इसके आगे हम देख रहे हैं फ्रेंड, तो इसके आगे देखिए ये करंट नहीं बता रहा, ये यहाँ तक बता रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इस वायर के अंदर यहीं कहीं पे प्रॉब्लम है, इसी वजह से आगे तक करंट नहीं जा रहा। आप देख सकते हो यहाँ पे अगर हम लेके आएंगे इसको, तो ये कुछ भी नहीं बताएगा। ठीक है, ये सिर्फ यहाँ तक बता रहे हैं, यहाँ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम है इस वायर के अंदर, और इसी वजह से ये आयरन हमारा काम नहीं कर रहा है। अब ये काम आप इस टेस्टर से भी कर सकते हो। देखिए मार्केट में इस टाइप का भी टेस्टर आता है, सेम वही काम ये भी करता है। इसको भी अगर आप देखोगे तो इस तरीके से देखिए यहाँ तक ये बता रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये बंद हो गया। ठीक है, तो इसी हिस्से में कहीं ना कहीं वायर हमारी अंदर ही अंदर खराब है, क्योंकि ऊपर से तो कुछ भी जला हुआ या कटा हुआ समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें कट लगाना है। ठीक है, यहाँ से इसको हम हटा लेंगे, और यहाँ के आसपास में ये करंट नहीं जा रहा, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, वायर को काट देते हैं कटर की मदद से। ये देखिए ये मैंने कटर ले लिया और यहाँ से लगभग हम वायर को काट दें। ये देखिए ये मैंने कट कर दिया। अब उसके बाद यहाँ से हम वायर को एक बार छील लेते हैं। देखिए इस तरीके से, इससे फायदा ये हो जाता है फ्रेंड इस टेस्टर से, और ये जो एनसीबी वाला ऑप्शन दे रखा है मल्टीमीटर के, इससे हमें पता चल जाता है कि बाहरी बार यहाँ पे करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, ये इसलिए यहाँ पे ये काम करता है, और बहुत ही बढ़िया चीज़ है। हमें वायर का आइडिया हो जाता है, नहीं तो फिर हम अंदाज़ा लगाते कि यहाँ से वायर खराब है या फिर यहाँ से है, और ऐसा करते करते हम पूरी वायर ही ख़त्म कर देते। तो इस तरीके से देखिए ये हमने कर दिया है। अगर इसको अब हम दोबारा से चेक करेंगे, ये देखिए यहाँ पे भी बीप आ रही है, और अगर हम इसको यहाँ पे रखें तो यहाँ पे भी बीप आ रही है। ये देखिए, तो इसका मतलब भाई ये जो हिस्सा था हमारा कहाँ गया भाई, ये वाला जो हिस्सा है इसके अंदर ही कोई ना कोई वायर हमारी खराब हो गई है, लेकिन बाहर से हमें बिल्कुल भी पता
नहीं चल रहा है। तो इस तरीके से हमें प्रॉब्लम का पता चल गया। अब यहाँ पे देखिए मैं फटाफट इस प्लग को इसके अंदर लगा के आपको इसे चेक भी करा देता हूँ कि ये गर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने सोल्डिंग आयरन को फिर से पैक कर लिया है और इसे एक्सटेंशन बोर्ड में लगा लिया है आपको चेक कराने के लिए। तो आप देख सकते हो कि ये जो सोल्डिंग आयरन है बिल्कुल बढ़िया तरीके से अब काम कर रहा है। ये देखिए मैं वायर वगैरह आपको मेल्ट करके दिखा रहा हूँ। देखिए बिल्कुल बढ़िया तरीके से वायर हमारी मेल्ट हो रही है। तो यहाँ पे ये जो सोल्डिंग आयरन फ्रेंड ये फिर से हमारा रिपेयर हो चुका है। इसके अंदर प्रॉब्लम क्या थी कि आगे से कुछ हिस्सा हमारा वायर का खराब हो गया था अंदर ही अंदर। तो वो चीज हमने यहाँ पे ठीक कर ली है इस टेस्टर और इस मल्टीमीटर की मदद से। ठीक है, आप इनमें से कोई सा भी ले सकते हो। अगर आप इसे खरीदना चाहते हो मल्टीमीटर या फिर टेस्टर को, तो इसका परचेजिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।